हमारी वीडियो बीच में कट हो गई थी, तो हम इसी को दोबारा पैराग्राफ को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। देखिए ट्रांसप्लांटिंग क्या है? सीड आर रिच और एंड मैनी वेजिटेबल, सीड एंड राइस एंड मैनी वेजिटेबल्स सच एज टोमेटो, ओनियन, चिली एंड ब्रिंजल आर नॉट सोन इन द डायरेक्टली इन द सॉइल। यानी ये जितने भी मैंने नाम लिए, ये डायरेक्टली सॉइल में नहीं बोए जाते। इनको क्या कहता है? दे आर फर्स्ट सोन इन द स्मॉल पीस ऑफ लैंड, छोटी नर्सरी। यानी ये कह रहा है कि छोटे से लैंड में इनको पहले बोया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नर्सरी बोलते हैं। एंड अलाउड ग्रोन इन स्मॉल प्लांट कॉल्ड सीडलिंग, और छोटे छोटे इसके प्लांट निकल आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीडलिंग बोलते हैं। ठीक। हेल्थी सीडलिंग आर देन पिक्ड आउट, और जो उसमें जो हेल्थी सीडलिंग होते हैं उनको पिक्ड कर लिया जाता है एंड देन ट्रांसफर्ड और ट्रांसप्लांटेड टू द मेन फील्ड, और फिर मेन फील्ड में इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ठीक। Thus, the process of removing seedling from the nursery bed and the planting in the main field is called transplanting. यानी कि नर्सरी से निकाल कर छोटे सीडलिंग को और मेन फील्ड में बोया जाना, वही क्या कहलाता है? ट्रांसप्लांटिंग कहलाता है। ट्रांसप्लांटिंग शुड बी डन ऑफ ओनली सीडलिंग विच हैव 4 to 5 हेल्थी लीव्स। यानी कह रहा है कि ट्रांसप्लांटिंग शुड बी डन ट्रांसप्लांटिंग उन सीडलिंग पर की जाती है जिनमें के 4 से 5 हेल्थी लीव्स होते हैं। ठीक। फार्मर्स यूजुअली प्रोड्यूस देयर ओन सीड्स। फार्मर क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं अपने खुद के सीड है, जो उनकी क्रॉप्स होती हैं उसमें से वो बचा कर रखते हैं सीड, जो हेल्थी सीड्स होते हैं। ठीक। हाउएवर दे कैन आल्सो बाय गुड क्वालिटी सीड्स फ्रॉम द स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ सीड कॉर्पोरेशन। यानी यहाँ से वो ये करते हैं कि यहाँ से वो अपने हेल्थी सीड्स को, अच्छी क्वालिटी के सीड्स को खरीदते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आया हमारा इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना। क्रॉप एब्जॉर्ब वेरियस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। ये कह रहा है कि क्रॉप्स एब्जॉर्ब वेरियस, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्रॉप जो है एब्जॉर्ब करती है सॉइल से न्यूट्रिएंट्स, किसके द्वारा? रूट्स के द्वारा। दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि दीज आर रिक्वायर्ड, इसको क्या कह रहा है कि दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको जरूरत होती है ग्रोथ की और डेवलपमेंट की, जो हमारी क्रॉप होती है। अनलेस द डिप्लीटेड एलिमेंट आर रिप्लेनिश्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, द ग्रोथ ऑफ द सबसेक्वेंट क्रॉप वुड बी पुअर। यानी कह रहा है कि जैसे कि हमारी सॉइल होती है, सॉइल में कोई भी हमने क्रॉप बो दी तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे किसको? प्लांट को चले जाते हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसकी कमी होती जाती है। तो हमेशा क्या होता है? तो बार बार उसको रिचार्ज किया जाता है, सॉइल को रिचार्ज किया जाता है, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। दिस रिप्लेनिशमेंट इज डन बाय द एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। उसमें क्या? फर्टिलाइजर्स और मैन्योर मिलाए जाते हैं। ठीक है। मैन्योर के बारे में बात करेंगे आगे, क्या होते हैं मैन्योर। तो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर सॉइल में क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे मैन्योरिंग। ठीक। अब नेक्स्ट आया, देखिए मैन्योर। मैंने कहा था आगे बात करते हैं। देखिए मैन्योर क्या है। मैन्योर इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स वेस्ट। यानी एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट होता है उससे बनाया जाता है। ठीक। सच एज काउ डंग, यूरिन, प्लांट पार्ट्स, वेजिटेबल और फ्रूट पील्स, सॉइल एंड सिमिलर अदर ऑर्गेनिक वेस्ट। यानी जैसे कि एनिमल का वेस्ट है, यूरिन है, प्लांट के पार्ट्स हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स की जो छिलके वगैरह होते हैं। ठीक है। सॉइल एंड सिमिलर अदर और दूसरे अदर ऑर्गेनिक वेस्ट से इसको बनाया जाता है। मैन्योर रिच इन ह्यूमस, इसमें क्या होता है? ह्यूमस बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होता है, जिससे कि क्या होता है? ये फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं सॉइल की। इट इज मेड इन द मेन फील्ड, ये कहाँ बनाए जाते हैं? मेन फील्ड में बनाए जाते हैं। ठीक। मैन्योर देखिए कौन कौन से प्रकार के होते हैं। मैन्योर का भी यहाँ पर टाइप दे दिया है। ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 काइंड्स होते हैं इसके। पहले आया फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर क्या है? देखिए फार्म यार्ड मैन्योर कंसिस्ट ऑफ कैटल एक्सक्रीटा। ये किससे बनता है? कैटल एक्सक्रीटा से बनता है, चौपाई के डंग से बनता है। यूरिन एंड रफेज फॉडर, दीज वेस्ट मटेरियल आर कलेक्टेड डेली फ्रॉम द कैटल, शेड एंड स्टोर्ड इन द पिट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको सब एक जगह, एक गड्ढा होता है, उसमें इकट्ठा करते रहते हैं। ठीक है। उसमें क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं? इसको ह्यूमस बढ़ाते हैं। इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है। इट कंटेन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। इसके अंदर क्या होता है? फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है और पोटेशियम होता है, जो सॉइल के लिए बहुत जरूरी है। ठीक। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा, देखिए क्या है? ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर कौन सा होता है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रीन मैन्योर इंक्लूड ग्रोइंग, मल्चिंग बाय प्लगिंग एंड
मिक्सिंग द क्रॉप विद द सॉइल टू इम्प्रूव फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्टिलिटी। यानी देखो होगा आपने कि ग्रीन मैन्यूर कौन सा होगा कि आपने देखा होगा कि जब खेत खाली हो जाता है उसमें खुद घास निकल आती है, खुद प्लांट्स ऐसे अनडिजायरेबल जो प्लांट्स होते हैं वो खुद निकल आते हैं। जब वो निकल आते हैं तो उन क्या होता है, उनकी जुताई कर दी जाती है, उन प्लांट्स को काट के उसी में डाल दिया जाता है। ठीक है, और देखिए क्विक ग्रोइंग लेग्यूमस एंड नॉन लेग्यूमिनस प्लांट आर यूज इन द ग्रीन मैन्योर। ये क्विक ग्रोइंग यानी लेग्यूमिनस जैसे कि आपका मटर है, अरहर है, ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। ठीक है, इनको उगाया जाता है जो भी सॉइल होती है, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है इन मैन्योर को उगाने की वजह से। नेक्स्ट है कंपोस्ट। इट इज मैन्योर ऑब्टेन्ड बाई डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट और डेड प्लांट से बनाया जाता है। ठीक है, सीवेज वेस्ट ETC इन सब वेस्ट से इसको बनाया जाता है कंपोस्ट को। इट इज मेड बाई ब्रिंग ऑल अवेलेबल ऑर्गेनिक मटेरियल इन अ पिट विद अल्टरनेटिव लेयर ऑफ सॉइल एंड लेवल इट टू रॉट। यानी कह रहा है इसमें एक लेवलिंग की जाती है कि सॉइल की मिट्टी डाल दी उस पर और काउडंग वगैरह जो भी वेस्ट मटेरियल वो डाल दिया। इसमें लेयरिंग के हिसाब से करते रहते हैं। ठीक है, लेयरिंग के फिर जो सड़ने लगता है वो कैसे बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। ठीक है, आगे इसके देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट आया हमारा ये फर्टिलाइजर मैन मेड केमिकल कंपाउंड रिच इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। यानी ये क्या है, ये मैन मेड है, केमिकल कंपाउंड तैयार किया जाता है जिसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं अधिक मात्रा में। दीज आर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आर यूजुअली कॉल्ड NPK फर्टिलाइजर्स। यानी कि नाइट्रोजन होती है जिसमें फास्फोरस होता है और पोटेशियम होती है जिसको हम NPK फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। दीज आर इजी टू स्टोर एंड हैंडल। यानी दीज आर इजी स्टोर, आसानी से उसको स्टोर किया जा सकता है। ठीक, फर्टिलाइजर्स आर सॉल्युबल इन वाटर, और जो फर्टिलाइजर होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, एंड दस आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स एंड हेल्प इन द इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। क्या करते हैं, ये आसानी से प्लांट को मिल जाते हैं, यानी कि उसमें जो फील्ड होती है उसमें डायरेक्टली इनको डाल दिया जाता है, ये वाटर में डिजोल्व होकर प्लांट को मिल जाते हैं। ठीक है, जिससे कि पैदावारी जो होती है क्रॉप की वो अच्छी हो जाती है। इट ओवर यूज्ड दे हार्म द सॉइल बाई मेकिंग इट पोरस। यानी कह रहा है कि इसका जो यूज ज्यादा अगर कर दिया जाए तो ये उसकी जो सॉइल होता है सॉइल को क्या करता है, खराब कर देता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय करने लगता है। फार्मर्स देयरफॉर नॉर्मली यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। यानी इनका कॉम्बिनेशन से करते हैं, मैन्योर भी यूज करते हैं और फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं। इस तरीके से जो किसान होते हैं उसको यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा राइटिंग, नेचुरल मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। यानी न्यूट्रिएंट से क्या करना, रिप्लेनिश करना सॉइल को, किसके द्वारा, नेचुरल मेथड के द्वारा। देखिए क्या है, देयर आर सर्टेन नेचुरल मेथड that help in regaining the lost nutrients in the soil. These are discussed below. यानी कि कुछ नेचुरल मेथड हैं जिससे जो न्यूट्रिएंट्स खो गए, खत्म हो गए जो सॉइल के, उनको दोबारा रिप्लेनिश कर दिया जाए। ठीक है, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है, फील्ड फैलो। इट इज प्रोसेस ऑफ लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन। यानी एक सीजन में हमने कोई भी क्रॉप उगा ली, उसके बाद एक आध सीजन के लिए क्या करें, उनको अनकल्टिवेट करके ऐसे ही छोड़ दिया जाए जो फील्ड है। दिस हेल्प टू द रिप्लेनिशिंग द लॉस्ट न्यूट्रिएंट। ये मदद करता है रिप्लेनिश करने के लिए न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो गए हैं उनको रिप्लेनिश करने के लिए उनमें मदद करता है। बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम द डेड प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर गेट कलेक्टेड ऑन द फील्ड पर ये सब चीज क्या होती है, कलेक्ट हो जाती हैं, जिससे कि फील्ड को क्या होता है, ये सब जो लॉस्ट न्यूट्रिएंट वो मिलते हैं इससे। दिस कलेक्टेड मैटर गेट डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रोब्स, और ये माइक्रोब्स द्वारा उसी में क्या कर दिया जाता है, डिकम्पोज कर दिया जाता है। देयर बाय रिटर्निंग द न्यूट्रिएंट्स बैक इन टू द सॉइल। इस प्रकार से जो लॉस्ट हो गया न्यूट्रिएंट्स का वो दोबारा उसको जमीन को सॉइल को मिल जाता है। नेक्स्ट आया हमारा मिक्स क्रॉपिंग। क्या है देखिए मिक्स क्रॉपिंग, the practices of growing of two or more crops simultaneously on the same field is known as mixed cropping। यानी कि प्रैक्टिस की जाए, यानी ग्रोइंग की जाए टू क्रॉप को, टू और दो या दो से ज्यादा क्रॉप को सिमल्टेनियसली क्या किया जाता है, वन द सेम फील्ड नोन एज, यानी एक के बाद एक ही सेम फील्ड में बोया जाए, नोन एज, उसको हम बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। ठीक, इन दिस मेथड फार्मर्स मिक्स द सीड्स ऑफ टू क्रॉप्स एंड सो इन द फील्ड। ये कह रहा है कि इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होते हैं, फार्मर मिक्स करते हैं सीड्स को
ऑफ टू क्रॉप के जो सीड होते हैं उनको मिक्स कर देते हैं, जिससे कि वो क्या होती है मिक्स करके अलग अलग जो क्रॉप होती है वो एक साथ ही आने लगती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हेन कॉटन क्रॉप इज ग्रोन अलॉन्ग विद द ग्राउंड नट, यानी ग्राउंड नट के साथ में क्या होता है कॉटन को बोया जाता है। ठीक, सच एज देन द अपटेक ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल बाय कॉटन इज compensated by the addition of nitrogen in the soil by the growth groundnut, यानी इन दोनों का कंपनसेशन होता रहता है, कॉटन का और ग्राउंडनट का जितने भी न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन होती है एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहते हैं। दिस हैज टू एडवांटेज, इसके दो एडवांटेजेस हैं। क्या क्या है देखिए, इट इंक्रीज्ड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाते हैं। इट आल्सो इम्प्रूव द क्रॉप यील्ड, और इसमें पैदावार भी क्या होती है अच्छी होती है, इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है देखिए, another method of replenishing the soil with nutrients is by reducing the cultivation of the same crop year by year or season after season, यानी कह रहा है कि another method, ये दूसरा मेथड है रिप्लेनिश करने का न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में। ठीक, इट बाई रिड्यूसिंग, इसमें क्या होता है रिड्यूस कर देता है, कल्टिवेटेड द सेम क्रॉप को कहता है क्रॉप बाई ईयर और सीजन आफ्टर सीजन क्या होता है उसको बोया जाता है, क्रॉप रोटेशन कर दिया जाता है उसका। इट can be done by growing another crop alternatively so that the soil does not become deficient of any nutrients, यानी क्या होता है एक क्रॉप बोई उसमें जितने न्यूट्रिएंट मिले अब दूसरी क्रॉप वो उस न्यूट्रिएंट्स को नहीं यूज किया तो वो बचे रहेगा वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके। तो इस प्रकार से क्या होता है क्रॉप में रोटेशन करते रहते हैं, एक क्रॉप के बाद वही क्रॉप दोबारा नहीं उगाते, उसके अलावा दूसरी क्रॉप उगाते हैं उसमें। इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज क्रॉप रोटेशन, इसी को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट देखिए क्या है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है, इरिगेशन रिफर्स टू द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन वाटर सॉइल टू असिस्टिंग द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, यानी इरिगेशन क्या है एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है वाटर सॉइल को वाटर देने का। ठीक, इंडियन फार्मर्स डिपेंड मेनली ऑन मानसून, इंडियन के जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप को पानी देने के लिए मानसून पर डिपेंड करते हैं। एट टाइम रेन्स आर स्केयर, यानी कि कभी क्या होता है कभी कभी जो बारिश होती है बहुत कम हो जाती है, एंड द क्रॉप्स फेल टू ग्रो, और इसी वजह से पानी नहीं मिल पाता क्रॉप को, वो फेल हो जाती है ग्रो करने के लिए। और केस हैवी रेन्स द क्रॉप गेट डैमेज, अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, फ्लड का खतरा रहता है इसमें बाढ़ का, जिससे कि क्रॉप तब भी डैमेज हो जाती है। टू ओवरकम द डिपेंडेंस ऑफ रेन वेरियस इरिगेशन स्कीम फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज आर ड्रॉन डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ वाटर, यानी क्या होता है कि कभी बारिश कम होती है तो डिपेंड किया जाता है ट्यूबवेल वगैरह जो होते हैं वो लगा दिए जाते हैं, जिससे कि पानी उनको क्रॉप को आसानी से दिया जा सके। ठीक है, वही आर्टिफिशियल मेथड है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।